रात के करीब 9:30 बजे होंगे। लुधियाना की सर्द हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। सीएमसी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर अचानक एक ऑटो आकर रुका। ऑटो से उतरते ही एक युवक जमीन पर लड़खड़ा गया। उसके हाथ में कपड़े की मोटी गठरी थी जो खून से पूरी तरह भीग चुकी थी। कपड़े के भीतर कुछ ऐसा था जिसे देखकर वहां मौजूद नर्सों और वार्ड बॉय के रोंगटे खड़े हो गए। युवक का नाम अमित निषाद था। उम्र करीब 28 साल। शरीर खून से लथपथ, चेहरा पीला, आंखों में डर और दर्द की मिलीजुली दहशत। वो चीखते हुए बस इतना कह पा रहा था, डॉक्टर जल्दी मुझे बचा लो, गुंडों ने काट दिया। डॉक्टरों ने जब कपड़ा खोला तो इमरजेंसी वार्ड में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अमित का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट उसी कपड़े में लिपटा हुआ था। खून लगातार बह रहा था। हालात बेहद नाजुक थे। बिना वक्त गंवाए डॉक्टरों ने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया। ऑपरेशन थिएटर की तैयारी शुरू हुई और पुलिस को सूचना दी गई। अमित बार बार एक ही कहानी दोहरा रहा था। रास्ते में कुछ गुंडे आए, लूटपाट की, फिर ब्लेड से हमला कर दिया। डॉक्टरों को उसकी हालत बचाने की पड़ी थी, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। लेकिन पुलिस के लिए यह मामला सामान्य नहीं था। उसी रात लुधियाना के जालंधर बाईपास इलाके में एक और सनसनी फैल चुकी थी। एक होटल के कमरे से दुर्गंध आने की शिकायत पर होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर कर्मचारी पीछे हट गए। कमरे के बेड पर एक महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान साफ दिख रहे थे। महिला की मौत हो चुकी थी। उसका नाम रेखा था। उम्र करीब 35 साल। पेशे से नर्स। पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे की हालत बता रही थी कि यहां कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य था। शराब की बोतल, बिखरे कपड़े, बेडशीट पर खून के हल्के छींटे और फर्श पर संघर्ष के निशान। पहली नजर में यह हत्या का मामला था, लेकिन आरोपी कौन, ये सबसे बड़ा सवाल था। शुरुआती जांच में होटल के रजिस्टर खंगाले गए। रूम बुक कराने वाले का नाम सामने आया, अमित निषाद। यहीं से दोनों मामलों की डोर आपस में जुड़ने लगी। थाना सलेम टाबरी पुलिस ने जब सीएमसी अस्पताल में भर्ती अमित के बारे में जानकारी जुटाई तो हैरानी और बढ़ गई। वही नाम, वही पहचान, लेकिन अमित तो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। पुलिस के सामने दो तस्वीरें थीं। एक तरफ कटा हुआ प्राइवेट पार्ट लेकर अस्पताल पहुंचा युवक जो खुद को गुंडों का शिकार बता रहा था। दूसरी तरफ होटल के कमरे में मरी पड़ी एक नर्स जिसकी गर्दन दबाकर हत्या की गई थी। जांच अधिकारियों को यकीन था ये महज संयोग नहीं हो सकता। अमित और रेखा की कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। रेखा लुधियाना के एक निजी अस्पताल में नर्स थी। शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग रह रही थी। दोनों के बीच कानूनी विवाद चल रहा था। उसके 2 छोटे बेटे थे जो अक्सर उसके साथ रहते थे। जिम्मेदारियों के बोझ और अकेलेपन के बीच रेखा की जिंदगी काफी उलझी हुई थी। करीब 2.5 साल पहले उसकी मुलाकात अमित निषाद से हुई। अमित पेशे से एम्ब्रॉयडरी का काम करता था। साधारण परिवार से था। माँ बाप के साथ रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोस्ती कब रिश्ते में बदल गई किसी को पता नहीं चला। रेखा को लगा कि अमित उसकी जिंदगी में स्थिरता लेकर आएगा। अमित भी खुद को उसका सहारा बताता रहा। दोनों मिलने लगे, बाहर घूमने लगे, होटल में रुकना भी आम हो गया। लेकिन अमित का मन कहीं और भटक चुका था। कुछ महीनों पहले अमित के घरवालों ने उसकी सगाई तय कर दी। उसने ये बात रेखा से छिपाई। उसे डर था कि सच सामने आया तो रिश्ता टूट जाएगा। सोमवार का दिन, जालंधर बाईपास के उसी होटल का कमरा। रेखा और अमित साथ थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। हंसी मजाक, बातें, करीबियां। फिर अमित के फोन पर एक कॉल आई। उसने कॉल काट दी, लेकिन रेखा ने उसका बदला हुआ चेहरा देख लिया। शक ने सिर उठाया। रेखा ने सवाल किया, कौन था? अमित ने टालने की कोशिश की, लेकिन बात बढ़ गई। बहस शुरू हुई। आखिरकार अमित ने सच उगल दिया, मेरी सगाई हो गई है। ये शब्द रेखा के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं थे। 2.5 साल का रिश्ता, भरोसा, सपने, सब एक पल में टूट गए। रेखा चीख पड़ी। उसने अमित पर धोखे का आरोप लगाया। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। गुस्से में आग बबूला रेखा बाथरूम की तरफ गई। वहां रखा एक धारदार ब्लेड उसने उठा लिया। अमित कुछ समझ पाता उससे पहले रेखा ने उस पर हमला कर दिया। चीख, खून, दर्द। एक ही वार में अमित का प्राइवेट पार्ट कट चुका था। अमित दर्द से तड़प उठा। खून फव्वारे की तरह बहने लगा। वो बेड पर गिर पड़ा। रेखा खुद भी घबराई हुई थी। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन अगले ही पल अमित के भीतर कुछ टूट गया। दर्द, अपमान, गुस्सा, सब मिलकर उसे पागल कर चुके थे। वो किसी तरह उठा,
रेखा अभी भी हाथ में ब्लेड लिए खड़ी थी। अमित ने उस पर झपट्टा मारा। दोनों के बीच हाथापाई हुई। कुछ सेकंड का संघर्ष और अमित के हाथ रेखा की गर्दन पर थे। उसने पूरी ताकत से गला दबा दिया। रेखा ने बचने की कोशिश की। उसके नाखून अमित की बाहों में धंस गए, लेकिन अमित नहीं रुका। कुछ ही पलों में रेखा की सांसें थम गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। खून से लथपथ अमित कुछ देर तक शव को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने अपने जख्म को कपड़े से ढका, अपने कटे हुए अंग को उसी कपड़े में लपेटा और कमरे से बाहर निकल गया। होटल स्टाफ को भनक तक नहीं लगी। ऑटो रिक्शा लिया और सीधे सीएमसी अस्पताल पहुंच गया। वहां उसने बदमाशों की झूठी कहानी सुना दी। पुलिस ने जब होटल और अस्पताल की जानकारी मिलाई तो अमित पर शक गहरा गया। डॉक्टरों ने भी बताया कि जख्म की प्रकृति किसी सड़क हमले जैसी नहीं लग रही थी। जांच अधिकारियों ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। अमित अकेले कमरे से बाहर निकलते दिखा। उसके कपड़ों पर खून साफ नजर आ रहा था। सच ज्यादा देर छिप नहीं सका। हालत गंभीर होने के कारण अमित को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने उसकी मां को सूचना दी, लेकिन कहानी वही रखी गई। बदमाशों ने हमला किया है। मां बदहवास हालत में पीजीआई पहुंची। बेटे को बेड पर तड़पता देखकर उसका कलेजा फट गया। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा एक महिला की हत्या कर चुका है। इधर पुलिस ने होटल के कमरे से सबूत जुटाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया, रेखा की मौत गला दबाने से हुई थी। जब अमित की हालत थोड़ी स्थिर हुई तो पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर टूट गया। उसने पूरी वारदात कबूल कर ली। सलीम टाबरी थाना पुलिस के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। मामला जितना दर्दनाक था उतना ही खौफनाक भी। रेखा के 2 बेटों को उसके भाई के सुपुर्द कर दिया गया। भाई कोहाड़ा इलाके में एक फैक्ट्री में काम करता है। बच्चों की आंखों में सवाल थे, मां कहां गई? इस सवाल का जवाब शायद जिंदगी भर उन्हें चैन से नहीं रहने देगा। अमित अब भी पीजीआई में इलाज के अधीन है। पुलिस उसके पूरी तरह स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है ताकि उसे अदालत में पेश कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। ये कहानी सिर्फ एक हत्या या हमला नहीं है। ये भरोसे, धोखे, गुस्से और एक पल में उजड़ गई कई जिंदगियों की कहानी है, जहां एक गलती ने 2 परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। क्या आप इस घटना के कानूनी पहलुओं या इसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि गुस्से और धोखे में लिया गया एक फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन सबक हम सबके लिए है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सोचने और समझने लायक लगती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है।